योग मनस्तत्व अध्याय 2 स्नायु कौशिक और अति स्नायु कौशिक स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। हम जब किसी वस्तु या घटना को देखते हैं या जानते हैं तब उस घटना या वस्तु को कहा जाता है अनुभूति का विषय। यह अनुभूत विषय जब पुनः मानस पटल पर ले आए जाते हैं तब उसे कहते हैं स्मृति। एक आदमी ने कल जो खाया था वह उसे सदा याद नहीं रह सकता, पर यदि वह चेष्टा करे तो कल की घटना उसके मन पर उभर आएगी। हमारे दिन के जीवन में इस प्रकार अनुभूति विषयों का पुनरुदय प्रायः होता रहता है। स्मृति कैसे जगती है? स्मृति मूलतः दो कारणों से जगती है। पहला आभ्यंतरीण और दूसरा बाह्य। आभ्यंतरीण कारण है स्नायु कोश में अनुभूत विषय का अविकृत छाप। प्रारंभिक अनुभूति स्नायु कोश के माध्यम से अणुमन में ग्रहण की जाती है। इस कारण सर्वप्रथम अनुभूतियों की स्पंदन रेखा विशेष स्नायु कोशों पर होती है। स्पंदनों की मात्रा भेद के अनुसार मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के स्नायु कोश हैं। एक एक स्नायु कोश एक एक प्रकार के ज्ञानात्मक भावों के वाहक हैं या कर्मात्मक भावों के वाहक हैं। शब्द गृहीत या शब्दवाही भावों को मानस स्तर पर नए तरीके से तैयार करने में मस्तिष्क धारी जीवों को अधिक देर नहीं लगती, क्योंकि स्नायु कोश के स्पंदन कुछ समय तक अविकृत अवस्था में रहते हैं। कोई एक सफेद रंग की गाय को देखकर 5 मिनट बाद वह अनायास ही कह सकेगा कि गाय का रंग सफेद है, क्योंकि गाय की अनुभूति उसके स्नायु कोश पर जो रेखा खींच देती है, उसकी स्मृति जगाने में मस्तिष्क या मन को कोई असुविधा नहीं होती है। कुछ दिनों बाद गाय के विषय में पूछने पर वह उतनी आसानी से उसका उत्तर नहीं दे सकेगा, क्योंकि तब तक स्नायु कोश पर वह अनुभूति रेखा अस्पष्ट हो जाती है। उस समय वह अनुभूति हमारे चित्त में स्थान ले लेती है, मस्तिष्क में नहीं रहती। इसलिए तब मन को बहुत कष्टकर पूंजीभूत संस्कारों से गाय के भाव को खींचकर लाना होगा, जो संपूर्ण रूप से मानस शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। स्मृति के उदय का बाह्य कारण है शब्द। गृहीत या शब्द वाहित भावों के पारस्परिक कारण अनेक समय तक प्रायः उसी अवस्था में मिलते हैं और उसके स्मृति पट पर भावों के पुनरुदय में सहायता देते हैं। उदाहरण के तौर पर गाय जहाँ बंधी थी वहाँ जाने पर हठात याद आ जाता है कि यहाँ एक गाय थी और उसका रंग था सफ़ेद। पर यदि तथ्य पुराना पड़ जाने पर बाहरी जगत में भी उस घटना की सृष्टि करने वाले कारणों का आपेक्षिक स्थान या रूप परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उस घटना को स्मृति पट पर जागृत करने का काम मस्तिष्क नहीं कर पाता और यह पूरी तरह से मानस शक्ति का काम हो जाता है। यह ठीक है कि एक बार किसी घटना को स्मृति पट पर लाने के बाद कुछ दिनों तक मस्तिष्क पर उसकी छाप पड़ी रह जाती है और कुछ दिनों के बाद वह छाया या छाप मिट जाती है। इस कारण मन के स्मरण कार्य के लिए भौतिक अर्थात लौकिक यंत्र के अलावा और कुछ नहीं है। उसके विभिन्न अंश मन को विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं। इस कारण चित्त में और स्नायु कोश में उसकी रेखा अंकित न रहने पर भी मन उसके पूंजीभूत संस्कार को अपनी शक्ति की सहायता से स्नायु कोश में उसी के अनुरूप रेखाओं को भी अंकित कर सकता है। पर इस स्मृति के पुनरुदय में मस्तिष्क सहायता करता है। इसी कारण इसे हम स्नायु कौशिक स्मृति कहते हैं। अति स्नायु कौशिक स्मृति। हमारे मन के 3 स्तर हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारे व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में स्थूल मन और सुषुप्ति की अवस्था में कारण मन क्रियाशील रहता है। कारण मन ही मनुष्य के समस्त ज्ञान का आधार है। जागृत और स्वप्नावस्था में हम जिस संस्कार को बनाते हैं वे सब कारण मन में संचित रहते हैं। जब यह कारण मन सो जाता है तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। कारण मनस्य दीर्घ निद्रा मरणम।
मृत्यु के बाद विदेही मन अपने समस्त अणु विषयों के संस्कार लेकर महाशून्य में तैरता रहता है। यही विदेही मन प्रकृति के रजोगुण के प्रभाव से अपना आधार खोज पाता है। तब भी पुराने जीवन की स्मृति उसके मन में जागरूक रहती है। यह स्मृति प्रायः 5 वर्ष की उम्र तक छोटे शिशुओं में टिकी रहती है, चाहे वह शारीरिक रूप से एक नए परिवेश में आता है, पर मानसिक रूप से वह अपने पूर्व जीवन के जिस हास्य रुदन वेदना मधुर जीवन का यापन किया था उसमें रंगा रहता है। इसी कारण कभी कभी देखा जाता है कि छोटा सा शिशु सोते हुए कभी हंसता है तो कभी मुस्कुराता है और फिर कभी रोने लग जाता है। माँ सोचती है शायद बच्चा भगवान के साथ बातें कर रहा है। बोलचाल की भाषा में उसे कहते हैं देउला कहा, पर सच्चे रूप में यह हास्य रुदन और कुछ नहीं बल्कि पूर्व जन्म की स्मृतियों का रोमंथन है। इस स्मृति रोमंथन के लिए किसी पुराने मस्तिष्क की कोई जरूरत नहीं होती। इस कारण पूर्व जीवन की अभिज्ञता के पुनरुत्थान को हम अति स्नायु कोशिक स्मृति कहकर पुकारते हैं। यह स्मृति चयन प्रथमतः मन के कारण स्तर का ही काम है। शिशु का मन बाहर के परिवेश से परिचित न होने के कारण और नव सृष्टि की अपरिपक्वता के कारण उसका स्थूल मन कोई काम नहीं करता। सूक्ष्म मन पर स्थूल मन की अभिज्ञता प्रतिध्वनित नहीं होती। शिशु के क्षेत्र में स्थूल मन की अभिज्ञता कम होने के कारण सूक्ष्म मन भी स्थिर और तरंगहीन रहता है। इसलिए कारण मन की तरंगें शिशु के सूक्ष्म मन पर अत्यंत सरलता से उभर आती है। इस कारण सोती हुई अवस्था में शिशु के मन पर कारण मन की पुंजीभूत अभिज्ञता का पुनरुदय होता है, क्योंकि शिशु का स्थूल मन काम करने के उपयुक्त नहीं होता। इस कारण स्वप्न अवस्था की अभिज्ञता को जागृत अवस्था में प्रकाशित नहीं कर सकता। जातिस्मर वह अति स्नायु कोशिक स्मृति 5 वर्षों के बाद धीरे धीरे अवलुप्त होने लगती है। मनुष्य की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है उतनी ही उसके शिशु मन पर जगत के नए परिवेश की छाप पड़ती रहती है। अपनी आंखों से वह जो कुछ देखता है उसे जानने की तीव्र अनुसंधान की इच्छा उसे व्याकुल करती रहती है। इसी कारण उसके प्रश्न के बाद प्रश्न उठते हैं और मानो उन प्रश्नों का कोई अंत नहीं होता। प्रश्नावलियों का उत्तर पाने पर उसके स्थूल मन की अभिज्ञता बढ़ जाती है। तब उसकी स्वप्नावस्था में मन की अभिज्ञता प्रतिफलित होती है। इस तरह कारण मन की तरंग सीधे सीधे उभर कर नहीं आती। इसलिए 5 वर्ष के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे अपने पूर्व जीवन की बात धीरे धीरे भूल जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि 5 वर्ष की आयु के बाद भी कोई कोई बच्चे अपने पूर्व जीवन की बात याद रखते हैं। उस क्षेत्र में नए देह का मन परिवेशगत संस्कारों से मुक्त रहता है, क्योंकि बाहरी जगत की तरंगों ने उसके मन को प्रभावित नहीं किया। इस प्रकार के लोगों को जातिस्मर कहा जाता है, अर्थात जो जन्म से ही पूर्व जीवन की बात जो लोग याद रख सकते हैं। इन जाति स्मरों की स्मृति रोमंथन की क्षमता साधारणतः 12 वर्षों तक रहती है। उसके बाद भी यदि कोई अपने पूर्व जन्म की बातें न भूले तो उसके लिए बचा रहना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके एक शरीर में 2 मानस सत्ताएं काम करती है, एक पुराने जीवन की और दूसरे इस जीवन की। इन दोनों सत्ताओं का संघात यह देह सहन नहीं कर सकता। इस कारण देह मानस की समानांतरता क्षुण्ण हो जाती है और उसे मृत्यु का वरण करना पड़ता है। विस्मृति विधि का विधान है। साधारणतः मनुष्य अपने अतीत जीवन को भूल जाता है। वह भूल जाना आशीर्वाद है या अभिशाप है। भूलना ही मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि मनुष्य इसे ढोते ढोते घबरा जाता है। विगत जीवन समूह की नौका भी ढोते चलना एक असंभव कार्य है। मनुष्य का मन आवेग प्रबल है। स्नेह, ममता, प्रेम आदि लेकर ही उसका जीवन है। इस संसार के प्रति उसमें तीव्र आकर्षण है। इस संसार के लोगों की सुख सुविधा की व्यवस्था करते हुए ही उसका सारा जीवन बीत जाता है। उसके सामने न जाने कितनी सारी समस्याएं हैं। एक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हुए वह थक जाता है। इस प्रकार
3-4 जीवनों की स्मृति बने रहने पर उसके लिए स्वाभाविक रहना असंभव हो जाएगा। विगत जीवन की समस्याएं और इस जीवन की समस्याएं दोनों मिलकर उसे अस्थिर बना देगी, पागल बना देगी। दूसरा, एक जीवन की मोह ममता का त्याग करना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन काम है। साधक के लिए निर्मोही बनकर परम पुरुष की ओर अग्रसर होना कितना कठिन प्रयास है। इसलिए विगत जीवन की स्मृति के रहने पर मोह का बंधन और भी तीव्र होगा। आध्यात्मिक प्रगति रुद्ध हो जाएगी और वह जगत के आकर्षणों के मध्य ही आबद्ध रह जाएगा। इसलिए मंगलमय विधाता का विधान है कि मनुष्य अपने अतीत जीवन के इतिहास को भूला रहे। अति स्नायु कोशिक स्मृति और साधना। यह भी सच है कि इस जगत में कुछ भी गुम नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता। इस कारण एक जीवन की समस्त आशा निराशा कामना वासना का इतिहास मनुष्य के अवचेतन मन के कोने में संचित रह जाता है। स्थूल और सूक्ष्म मन की चंचलता के लिए सर्वज्ञ कारण मन अपनी सर्वज्ञता का स्फुरन नहीं कर सकता, किंतु समस्त ज्ञान समस्त इतिहास जीवन की छोटी मोटी घटनाएं मनुष्य के कारण मन में विविध स्तरों पर विन्यस्त हैं, जो एक रंगीन चित्रपट की तरह है। एक स्तर एक जीवन है, उसके बाद एक अध्याय का व्यवधान है, इसके बाद फिर एक जीवन चित्र है। इसीलिए रविंद्रनाथ ने कहा था, भूले थाका से तो नॉय भोला। चेष्टा करने पर मनुष्य इन भूली हुई घटनाओं को स्मृति पट पर ला सकता है। यह चेष्टा ही साधना कहलाती है। साधक अपने चेष्टा के द्वारा अपने स्थूल मन को सूक्ष्म मन में और सूक्ष्म मन को कारण मन में समाहित कर देता है। इसी कारण वह अपने मन में सजाए चित्रों को स्पष्टतः देख सकता है। समय तत्व पर नियंत्रण होने के फलस्वरूप वह जीवन के चित्रों के मध्य स्थित व्यवधान का अतिक्रम करके एक जीवन के साथ अन्य जीवन का संयोग स्थापित कर सकता है। उसके जीवन की छवि चलचित्र के समान एक के बाद एक कर उसके सामने उभरती रहती है। क्या अतीत जीवन को देखना उचित है? साधना के द्वारा मनुष्य के आपेक्षिक तत्व समूहों पर नियंत्रण होता जाता है। कई सौ वर्षों की अतीत की पथ परिक्रमा के बाद वह विगत जीवन के संस्कारों का दर्शन कर सकता है। दूसरों का संस्कार दर्शन साधक के लिए कुछ सहज साध्य है, पर अपने संस्कारों को देख पाना बहुत ही कठिन है। इसमें भी मंगलमय विधाता की इच्छा ही बसी है। यदि कोई मनुष्य पिछले जीवन में साधना करने का सुयोग नहीं पा सका था और उसका जीवन यापन पंकिल था, पर इस जीवन में वह उनकी ही कृपा से मुक्ति पथ को खोज पाया है। अपने अतीत के कलंकमय जीवन की बात जानने पर उसकी साधना करने की समस्त उद्दीपना नष्ट हो जाएगी। उसके मन में हमेशा यही विचार जगता रहेगा, मैं तो पापी हूँ, मेरे मन में साधना करने का संस्कार नहीं है, इस कारण मुझसे साधना संभव नहीं हो सकेगी। इसके फलस्वरूप उसकी साधना की गति रुद्ध हो जाएगी। पिछले जीवन का मैं उसे पीछे की ओर खींच ले जाएगा। रविंद्रनाथ की बात तो जरा घुमाकर कहें, अदृष्टेर सुधालम एमन निष्ठुर बोले, के मोरे टानिছে পশ্চাতে সে কহিল ফিরে দেখো দেখিলাম আমি পশ্চাতে টানিছে মোरे पश्चातेर आमी। यह पश्चात का मैं ही है। अति स्नायु कौशिक स्मृति। पर यदि कोई साधक अतीत जीवन में बहुत बड़े तपस्वी थे, वह अपनी अति स्नायु कौशिक स्मृति के द्वारा स्वयं को और भी उत्साहित कर पाएंगे। वह यह सोचेंगे कि पूर्व जन्म में मेरी साधना की पूर्णता नहीं मिली, भगवान ने मुझे फिर से सुयोग दिया, इस सुयोग को सर्वतोभाव से काम में लगाना होगा। वह साधना की गति को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे परम पुरुष के मधुर आकर्षण की ओर। वह कवि की भाषा में कहेंगे, स्वमुखे ठेलीছে मोरे पश्चातेर आमी। रांची जागृति 30 दिसंबर 1970।